हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं सीटेट को लेकर के एक लास्ट रैपिड रिवीजन। बहुत फास्ट करेंगे इसको। ज्योग्राफी का है, सारे क्वेश्चन सीटेट के हिसाब से ही बनाए गए हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे, बट ये हम बस एक लास्ट जो नज़र मार के जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक बार देखो और जाओ। तो द हिमालयस एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर टू द कोल्ड नदर्न विंड्स इन इंडिया। हिमालयस नेचुरल बैरियर है जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं उनके लिए। तो इसकी रीजनिंग दी है कि हिमालयस आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड देयर टावरिंग पीक्स ब्लॉक द पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड विंड्स। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल एशिया से जो आती हैं है ना कोल्ड विंड्स, उनको ये रोकता है और जिसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पैटर्न्स में भी चेंज आता है। सो यस, बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट हमारा राउंड है। ठीक है, तो द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज, हाईएस्ट माउंटेन जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। सबको पता है कि ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असर्शन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर। सही बात है, सबसे पहला जो अर्बन सेंटर था वो आईवीसी का ही था। इसकी रीजनिंग दी है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इन द रुइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, जो स्ट्रीट्स हैं बड़ी 90 डिग्री में कटी हुई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तो हमारे इंडिया का अभी भी नहीं है जितना आईवीसी का था, और पब्लिक बिल्डिंग्स वहां पर थी। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका भी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एरोजन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन होता है क्योंकि जब पेड़ काट देते हैं तो जो है मिट्टी वो हट जाती है, उड़ जाती है ना। तो विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन सॉइल बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू इरोजन बाय विंड एंड वाटर। एग्जैक्टली, जो प्रोटेक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है वो इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ। अगर अपनी जो एक्सिस है उस पर जो अर्थ है हमारी वो रोटेट कर रही है, उसका वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट में चेंजेस होते हैं, है ना। जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डे और नाइट में चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। एग्जैक्टली, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रीफ एंड आइलैंड स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर्स इन लेंथ। एग्जैक्टली, इसमें भी दोनों के दोनों ट्रू हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं इसको क्योंकि हम लास्ट मिनट लास्ट पॉइंट रिवीजन है। विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिना। कौन सा लेयर जो है वो वेदर फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यस, ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना। आपको सबको पता होगा कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होती है, सबसे नीचे जहाँ हम हैं वहाँ ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर कौन सी है इसको आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, द वेस्टर्न घाट्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेस्टर्न घाट्स आर होम टू न्यूमरस एंडेमिक स्पीशीज ड्यू टू देयर यूनिक क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल कंडीशंस। बिल्कुल, उनकी जो यूनिक क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस है उसकी वजह से ही वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो क्या है, एंडेमिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हमारे इंडिया का फूड प्रोडक्शन बढ़ा, है ना। सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। बिल्कुल सही बात है, रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्जैक्टली, ये भी बिल्कुल सही बात है। 10, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। यस, जो समुद्र के अंदर ना एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज की वजह से ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एरप्शंस होते रहते हैं। Next question, what is the imaginary line that divides the earth into northern and southern hemisphere? पता है कि ये आपकी अर्थ है और उसके वो नदन और समदन में कौन कर रहा है, इक्वेटर कर रहा है, सबको पता है, आपको भी पता है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, एवरीबडी नोज। आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, बट ये इजी क्वेश्चन भी हम कभी कभी गलत कर जाते हैं क्योंकि कभी पूछ लेता है लॉन्गेस्ट, कभी पूछता है लार्जेस्ट,
कभी पूछता है एशिया की, कभी पूछता है यूरोप की, है ना। तो अभी ये कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड की। नेक्स्ट देखो, असर्शन, मॉनसून प्ले क्रूशल रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यस, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस्ड ही है। रीजनिंग, मॉनसून ब्रिंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रेनफॉल विच इज एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। एग्जैक्टली, जो मॉनसून है उसकी वजह से ही हमारे जो क्रॉप्स हैं वो हो रहे हैं। तो असर्शन, रीजनिंग दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। सबसे ज्यादा लैंड एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, लैंड एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एशिया के पास ही है। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ओशन। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन से ओशन में लोकेटेड है, वो पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, द थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस। जो थार डेजर्ट है वो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन। सही बात है, डेजर्ट्स आर नोन फॉर देयर लो ह्यूमिडिटी लेवल, यस, रिजल्टिंग इन रैपिड टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट। एग्जैक्टली, बोथ आर ट्रू। 6 मिनट में 16 क्वेश्चंस कर लिए हमने, वेरी फास्ट। द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है वाटर वेपर का, है ना, उसको क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, उसको क्या कहते हैं, एवेपोरेशन, भाप बनना ही तो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पॉइंट वेयर दी yes, where three tectonic plate meet is known as fault, rift valley, plateau या ट्रिपल जंक्शन। ट्रिपल जंक्शन जापान हमारा जो है वो ट्रिपल जंक्शन पे लोकेटेड है, 3 प्लेट पे लोकेटेड है, और इसी की वजह से वहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट, विच डेजर्ट इज नोन एज डेजर्ट ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है भाई, हमारे किसको, सहारा डेजर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड इज नोन एज। जो प्रोसेस है सॉइल इरोजन का विंड के द्वारा किए जाने वाले, उसको क्या कहते हैं आप, डिफ्लेशन कहते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा, द प्रोसेस ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय विंड। ओके 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 ओके, आई थिंक वी शुड चेक दिस। इसका हमें आंसर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम इसे चेक करके आंसर जो है वो आप इसका उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर यूज्ड इन द कलर मॉडल ऑफ मैप। यस, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन तो प्राइमरी कलर होते हैं। अब ये क्वेश्चन ना रिपीट उल्टा होके भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। तो आरबीजी है ना, रेड ब्लू ग्रीन होता है, येलो तो होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, येलो। Next, the process of breaking down rocks into smaller particles through natural forces is known as weathering. weathering होता है क्या, weathering का मतलब क्या होता है कि जो rocks हैं उनका छोटे छोटे parts में कट जाना, उसको ही weathering कहते हैं, है ना। जब rocks जो हैं बड़ी बड़ी वो छोटे छोटे part में हो जाते हैं तो उसे weathering rock कहते हैं। जब weathering होती है उसके बाद ही sedimentation जो है होता है, और उसके बाद ही और भी चीज़ें जो है वो मिट्टी बनती है बाद में आके। नेक्स्ट देखो, द फिनोमिना इन विच वार्म एयर ट्रैप्स कूलर एयर नियर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। यस, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जब जो वार्म एयर है वो कूलर एयर को अर्थ के पास ट्रैप कर लेती है। जो आपका वैली एरिया होता है ना, जो ये वैली एरिया होता है, यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलता है कि कूलर है, फिर कूलर एयर और ऊपर वार्म एयर हो जाती है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये है जो वैली एरिया होता है, वहाँ पे आपको इन्वर्जन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, नेपाल है, सबको पता है। ये हमारा प्यारा भारत, ये थोड़ा सही नहीं बना, सॉरी, इसको हम रब कर देते हैं पहले। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इंडिया की ही यहाँ पे जो है वो नेपाल है ना। तो ये जो है ये ही लैंडलॉक कंट्री है, ये बीच को कहीं भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, समथिंग हैपेंड। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशन लाई करता है। अफ्रीका कहाँ है, ये रहा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है भाई, क्योंकि ये रहा आपका अफ्रीका और यहाँ पे ये इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या इंडिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरा इंडियन ओशन ही तो है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ क्या, इंडियन ओशन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इट्स साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स इज नोन एज, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की जब स्टडी होती है तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एरोडेड मटीरियल
इज न्यू लोकेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है सेडिमेंटेशन। जब इरोड होके एक नई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे आप सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द लाइन ऑफ latitude that marks the boundary between northern hemisphere and southern hemisphere is called क्या? इक्वेटर। उस लैटिट्यूड को, जो उसकी बाउंड्री है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, नदर्न और सदर्न को अलग कौन करता है? इक्वेटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? अर्थक्वेक। कितनी बार आजकल अर्थक्वेक आ रहा है? तो अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो शिफ्ट करती हैं अपने आप को, वो हिलती हैं, इसलिए आता है। तो विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। याद रखो, ओजोन लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे छेद हो गया था जिसमें। The process by which water vapor changes back into liquid water is called condensation. जब भाप बनती है तो उसे evaporation कहते हैं, और जब वो वापस liquid बन गया तो उसे condensation कहते हैं। The point where the sun is directly overhead and the length of the day and night are almost equal is known as equinox. जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको equinox कहते हैं। वो कौन सा डे होता है, उसकी डेट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Next, which of the following layers of the earth is composed mainly of solid rock and responsible for the movement of tectonic plates? तो मेंटल है, क्योंकि मेंटल जो है वो कहते हैं कि सेमी लिक्विड होती है, इसी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो ठीक है, विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट अमंग द वर्ल्ड्स ओशन? सबको पता है क्या? आर्टिक ओशन। सबसे छोटा शैलो हमारा कौन सा? प्यारा आर्टिक। नेक्स्ट, which planet in our solar system is known as a red planet due to its reddish appearance? कौन सा है red planet? It is Mars. Next, the process of soil getting washed away by flowing water is called erosion. है ना? तो इसका आंसर है erosion, कि जब प्रोसेस जो है जिससे जो सॉइल है वो फ्लोइंग वाटर से वॉश हो जाती है तो उसको आप erosion कहते हैं। नेक्स्ट, द बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो बाउंड्री बनती है उसको आप क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल फ्लड्स? हिस्टोरिकल फ्लड्स की वजह से आप किसको कहते हैं? सॉरो ड्यू टू इट्स historical floods. Next, assertion, the Ganges ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज हाईली फर्टाइल रीजन। बिल्कुल, बहुत फर्टाइल रीजन है जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है ना, ये आप आसाम से इधर आओ, और जो नॉर्थ इंडिया है बड़ा ही फर्टाइल रीजन है। नेक्स्ट, इसकी रीजनिंग क्या दिया था? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डिपॉजिट न्यूट्रिएंट रिच सल्ट इन द डेल्टा। बिल्कुल सही बात है, जब ये आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेकर आती हैं, मेकिंग द सॉइल हाईली फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही है इसकी रीजनिंग। ठीक है, तो ये भी दोनों ट्रू हैं। सो द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज अ रिपीटेशन। ओके, सो वी आर डन विद आवर 39 क्वेश्चंस इन 13 मिनट्स। ओ माय गॉड, दैट्स टू लेस, है ना? लेकिन बहुत फास्ट किए हमने, इसीलिए किया क्योंकि परसों आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, और आपको अगर देखना है ना तो 10 मिनट में एक बार इसमें को 2x की स्पीड करो, 10 मिनट में फटाफट इस वीडियो को देख डालो। थोड़े से क्या कॉन्सेप्ट ना रिवाइज हो जाएंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पढ़ तो चुके आप ऑलरेडी होंगे। ठीक है, तो सीटेट के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो, पेपर को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से टैकल करो पेपर को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एमसीक्यू टाइप में आंसर्स आपकी आंखों के सामने हैं, तो दिक्कत तो कोई है नहीं। 4 में से 1 चुनगा, 25% प्रोबेबिलिटी तो फिर भी है कि आपके आंसर्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। वेरी फास्ट हमने ये सीरीज़ करी है, आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड। ठीक है, तो चलो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और थैंक यू वेरी मच एंड कीप